मित्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मासा और लासा पे। तो वहाँ पे हमने जो है सबसे पहले बात की थी लासा लघुत्तम समापवर्त पे। वहाँ पे हमने आपको इसके निकालने की विधियों के बारे में बात की थी। इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं और भाग विधि से निकालते हैं। ये सब चीजें हम पिछली वीडियो में आपको किस तरह से निकालते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्नों को हमने कराया था। तो अंत में जो हम प्रश्न कराए थे उसी में से एक प्रश्न अभी जो है एक हमने किया था, एक और करेंगे। उसके बाद जो है इससे संबंधित और जो अगले टाइप है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली, मतलब ऐसी संख्या की बात यहाँ पे की जा रही जो 7 से विभाजित हो, मतलब वो 7 से कट जाए। 7 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। इस प्रश्न में हमको छोटी से छोटी संख्या के बारे में बताना है। तो हमने आपसे बताया है कि ज़्यादातर प्रश्नों में या वैसे भी अगर संख्या आपको छोटी से छोटी निकालना है तो छोटी से छोटी में हम पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम उसका निकालते हैं। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा तो वहां पर हम उसका मासा या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। इस प्रश्न में यहाँ पे बात की जा रही 7 से विभाजित होने वाली, एक कंडीशन ये लगाई गई है। उसके बाद बात की जा रही छोटी से छोटी संख्या, मतलब यहाँ पे जो आगे हमको करना होगा जो संख्या दी गई रहेगी उसका हम एलसीएम निकालेंगे। ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी छोटी संख्या बताना है जिसमें इन चारों संख्याओं से अगर भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। तो यहाँ पे आप बताइए, आपको हमने बताया कि अगर 2, 3, 4 इस तरह संख्याएं दी गई हैं, छोटी से छोटी संख्या अगर विभाजित होने वाली बताना है तो उसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने आपको अगला टाइप कराया था कि अगर कुछ शेष बच रहा है, जैसे कहा क्या जाए वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 2-4 संख्या देके भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, 2 शेष बचे। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल के और जितना शेष बचाना है मतलब उसको बढ़ा देते हैं, हम एलसीएम में उसको जोड़ देते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रश्न में क्या है कि हमको ऐसी संख्या बताना है जो इन चारों से कट जाए और छोटी से छोटी बताना है। इसका मतलब इन चारों का हमको एलसीएम निकालना है। उसके बाद 2 शेष बचे, अगर यही 2 बात करता तो एलसीएम निकाल के हम उसमें 2 जोड़ देते। लेकिन एक तीसरी कंडीशन लगा रहा 7 से क्या हो, विभाजित भी हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, उसमें गुणे के करके उसके बाद प्लस जो है जो शेष बचाना उसको जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। 5, 10, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने का तरीका हमने आपको बताया है कि हम पहले फैक्टर करते हैं। तो ये तो आपका 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे बताइए ये आपका 5 गुणे 2 है, ये 12 है। 12 का मतलब 4 तिहाई 12, उसको तोड़ के लिखेंगे तो 4 को हम 2 की घात 2, उसके बाद गुणे 3 लिख सकते हैं। ये आपका जो है क्या होगा, 3 गुणे 5 होगा। एलसीएम में क्या करते हैं, सभी गुणनखंडों को शामिल करते हैं और जो गुणनखंड आए हैं उसमें सबसे बड़ी वाली घात को हम लेते हैं, तो छोटी उसके अंतर्गत अपने आप आ जाती है। तो यहाँ से बताइए अगर आपको एलसीएम बताना हो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताइए 2 आया है। 2 की इसमें सबसे बड़ी घात की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा 2 की सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 की घात 2। उसके बाद 3 आया है। 3 की अगर सबसे बड़ी घात की बात करें तो यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो एलसीएम में 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 आया है, 5 की भी एक घात है, तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं, 2 की घात 2 ये 4 है आपका, और 5 तिहाई 15, 15 में आप 4 से जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60। आपको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। एलसीएम हमने 60 ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे आप बताइए अगर हमको जो है ये वाली कंडीशन ना लगाया होता तो जो एलसीएम आ रहा उसमें हम 2 जोड़ देते, वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता।
लेकिन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो हम संख्या मानेंगे उसमें जो एलसीएम आया है उसमें के जोड़ देंगे, उसके बाद प्लस जो शेष बचाना है। संख्या को हम मानेंगे 60 के प्लस 2। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमको उसको 7 से विभाजित भी होने वाली संख्या बताना है। अब यहाँ पे हम के का मान रख के चेक करेंगे, के किस मान के लिए? ये पूरी संख्या आपकी 7 से कट रही है। चलिए यहाँ पे के का मान इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। इसको अगर आप और छोटा करना चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें, जैसे ये आपका 60 है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 8 के लिखें अगर, तो ये आपका 7 अठे 56 के हुआ, और ये हमारा 60 के है, 4 के बच रहा है, इसके बाद प्लस 4 के प्लस 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बताने का मतलब है कि आप जो है यहाँ से अब आसान हो जाएगा, इसमें के का मान ऐसा रखेंगे कि ये 7 से कट जाए। यहाँ पे आप रखते तो शायद आपको कोई संख्या बड़ी मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। यहाँ पे के का मान रखिए, के बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, 4 एकन्नम 4 और 4 2 6। ये हमारा के बराबर जब हम 1 रख रहे हैं तो बताइए क्या ये कटेगा? जब के बराबर 1 रखेंगे तो ये 4 गुणे 1 प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा आपका 6, नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे? के बराबर 2 रखेंगे, के बराबर 2 रखिए तो ये आपका 4 गुणे 2 उसके बाद प्लस 2। आप बताइए, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब उसके बाद के बराबर हम लोग 3 रखेंगे, 3 रखिए तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे 3 प्लस 2। ये कितना आएगा? 4 तिहाई 12 और 2 14, 14 आपका 7 से कट जाएगा। इसका मतलब इस वाले मान में हमको के बराबर कितना रखना है? यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि के बराबर हमको 3 रखना है। के बराबर क्या रखना है? 3 रखना है। अब इसी में आप रख दीजिए। जब इसमें आप रखेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी 60 गुणे 3 उसके बाद प्लस 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो 6 तिरिक 18, 180 होगा, और 2 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 182। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से अगर सवाल बनता है तो उसमें हम के लगा के, प्रश्न में जो एलसीएम आएगा उसमें के लगा के, उसके बाद जो शेष बच रहा उसको हम जोड़ेंगे, फिर के का ऐसा मान लेंगे जिससे उस संख्या में जिससे विभाजित होने की बात कर रहा उससे विभाजित हो जाए। तो आशा करते हैं आपका स्पष्ट हुआ होगा। चलिए अब इसी तरह से जो है हम लोग अगले टाइप के प्रश्नों पे बात करते हैं। ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसी अब कुछ अगले टाइप के प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। एलसीएम आपका जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एचसीएफ वाला उसमें भी पूरा विस्तार से देखेंगे। उसके बाद मिले जुले प्रश्नों को उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए यहाँ पे जो है अब इसके बाद जो है हम कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। अगला हम लोग सवाल लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 4 5 6 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 6 और 7 प्राप्त हो। क्वेश्चन आपको कोई रटना नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह से एलसीएम पे हमारा सवाल बनेगा, जैसे इस सवाल में हम बात करें
इसमें हमको वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दिया जाता है, तो शेष आपके इतने बचते हैं 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह शेष बचते हैं। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे एलसीएम वाले प्रश्न में जब यहाँ पे जो शेष बचेगा, यहाँ पे देखिए जैसे हमने 4 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 3 बचा। 5 से भाग दिया तो शेष 4 बचा। 6 से भाग दिया तो शेष 5 बचा। 7 से भाग किया तो शेष 6 बचा और 8 से भाग किया तो शेष 7 बचा। तो इसमें क्या होगा, जब शेष आपके इस तरह से शेष बचेंगे तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो अंतर जो है आपको बराबर मिलेगा। एलसीएम वाले सवाल में हम लोग ध्यान रखेंगे भाग देने के बाद जो शेष वाली बात करेगा वो हमेशा आपको बराबर प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, एलसीएम या जो संख्याएं हैं और जो शेष बच रहा उसका अंतर आपको बताइए, हर जगह क्या मिल रहा है, अंतर आपको समान मिल रहा है। अंतर जो प्राप्त हो रहा है, अंतर क्या प्राप्त हो रहा है, अंतर समान प्राप्त हो रहा है। तो अंतर समान प्राप्त होने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अंतर समान प्राप्त होने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अंतर समान होने की स्थिति में जिससे भाग किया जा रहा उसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे और इसी अंतर को एलसीएम में से घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको अंतर हमने करके दिखा दिया, आपको समान प्राप्त हो रहा है दिख रहा होगा। उसके बाद बताइए अब इसका जो आंसर होगा यहाँ पे बताइए, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या बताना है इन संख्याओं से कटने वाली। तो इन संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम इसका निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए इसका फैक्टर ये आपका 2 की घात 2 है, तो ये आपका 5 है, ये आपका 3 गुणे 2 है, ये 7 है और 8 को हम लोग 2 की घात 3 लिख सकते हैं। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बताइए एलसीएम यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, 3, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 5 आया है, उसके बाद क्या आया है, 7 आया है। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे। आप बताइए, ये आपका 8 है, 5 तिहाई 15 हुआ, 15 अट्ठे क्या हुआ, 120 हुआ, 15 अट्ठे 120, 120 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84। यहाँ पे जो एलसीएम हमको प्राप्त होगा ये आपको प्राप्त होगा 840 प्राप्त होगा। तो हमने बताया कि जब आप भाग देते हैं उसके बाद जब शेष क्रम से बचता है और छोटी से छोटी की जब बात करेगा तो वहाँ पे जो अंतर आएगा वो हर जगह आपको, आप देखिए यहाँ पे हमने करके भी दिखाया है, ये क्या होगा, समान होगा। समान अंतर की स्थिति में जो आपका आंसर होगा वो एलसीएम जो आएगा उसी में से इसी समान अंतर को घटा देंगे। तो ये आपका आ गया। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका जो एलसीएम आया है उसमें से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 839 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, इसका जो है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एलसीएम वाले सवाल में अगर छोटी से छोटी की बात करता है और संख्या ज्ञात करनी होती है तो वहाँ पे हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। इस प्रश्न में हमने देखा कि भाग देने के बाद सभी में बता रहा है कि क्रमशः शेष बच रहा है। तो शेष की स्थिति में क्या होगा कि दोनों का जो अंतर होगा वो आपको बराबर प्राप्त होगा, वो आपको क्या प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा। और बराबर की स्थिति में जो जिससे जो संख्याओं की बात कर रहा है उसका एलसीएम ज्ञात करके और उसी अंतर को एलसीएम में से घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे
यदि 35, 45, 55, जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए, से विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः 18, 28, 38 प्राप्त होता है। प्राप्त हो या होता है, प्राप्त होता है, ये आपका प्रश्न है। अभी जो हमने पिछले सवाल में बात किया वही सेम सवाल है, कॉन्सेप्ट आपका वही है। इसमें कह रहा है आपको वह सबसे छोटी का मतलब छोटी छोटी संख्या बताना है। हमने आपको बताया है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे संख्या को भाग किससे किया जा रहा है, इसी से भाग किया जा रहा है। तो जिससे भाग किया जाता है उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद जब भाग देने के बाद क्रमशः शेष बच रहा है, तो जब क्रमशः शेष की स्थिति होती है तो हम यहाँ पे अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इस तरह के सवालों में अंतर जो आएगा वो आपको बराबर प्राप्त होगा। यहाँ पे करिए, जैसे आपने भाग किससे दिया, 35 से भाग दिया, 45 से भाग किया और 55 से भाग किया। शेष जो हमको प्राप्त हुआ वो 18 प्राप्त हुआ, 28 प्राप्त हुआ, उसके बाद 38 प्राप्त हुआ। इन तीनों का अंतर आप निकालिए। 35 में से 18 घटाएंगे 17 आएगा। उसके बाद 45 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 17 प्राप्त होगा और यहाँ पे भी आपको क्या प्राप्त होगा, 17। तो यहाँ पे अंतर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, समान अंतर प्राप्त हो रहा है। तो आपका जो आंसर होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का जिससे भाग किया जा रहा है इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के बाद जब उसमें से हम इस अंतर को घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है, इसको हम यहाँ पे तोड़ते हैं। ये आपका हो गया 7 गुणे 5, ये आपका 45 है, 45 का मतलब 9 पचे 45। इसको आप अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो आप भाग दे के तोड़ लीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो किनारे भाग दे के आप बना लीजिएगा। 45 है, 45 का मतलब 9 पचे 45, 5 गुणे 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात 2, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे 55 है, 55 आपका क्या है, 11 गुणे क्या है, 5 है। एलसीएम में हमने बताया है कि किसी फैक्टर को हमको छोड़ना नहीं है, उसके बाद जो सबसे बड़ी घात होगी उसको शामिल करेंगे। अब इस प्रश्न में बताइए, सबसे पहले यहाँ छोटी शुरू करते हैं, 3 आया है, 3 की आपको बताइए इसमें सबसे बड़ी घात 2 प्राप्त हो रही है गुणे। उसके बाद 5 आया है, 5 की बताइए सबसे बड़ी घात, सब जगह एक घात है तो एलसीएम में आपका 5 आ गया गुणे। उसके बाद आपका क्या है, 7 है तो गुणे 7 हो गया। उसके बाद गुणे क्या, 11। ये जो प्राप्त होगा ये आपका एलसीएम होगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे जब बढ़ाएंगे हम तो ये हो गया हमारा आपका 7 पचे 35, या ऐसे कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 सते 63, 9 सते 63, 63 को आप 5 में गुणा करेंगे तो 63 गुणे 5 करेंगे तो 6 पंचे 30, उसके बाद 3 पचे 15, ये आपका तीनों का गुणा आ गया 315, 315। उसके बाद गुणे क्या, 11। ये आपको समझ में आ रहा होगा, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। 9 पचे 45, 45 में आपका 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35, उसके बाद 7 चौक 28 और 4 28 4 1 मिनट, 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 45 में आप 7 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 हासिल 31, 315। उसके बाद गुणे 11। इसको आगे बढ़ाइए, 11 पचे 55, 11 का नम 11 और 5 16, 11 तिया 33 और 1 34, ये 3400 क्या आ गया, 65 प्राप्त हो गया यहाँ से।
हमको यहाँ पे आंसर बताना है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। हमारा जो आंसर होगा इस एलसीएम में से इस अंतर को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा 34 65 में से क्या घटाएंगे, 17 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 17, यही हमारा आंसर होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ बताइए 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 गया 8 हो गया, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 गया 4, उसके बाद 4 और ये 3, 34 48 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं अब इस तरह के अगर सवाल बनेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं इस पे। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1000 के निकटतम, 1000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 3 4 5 6 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है 1000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। अब यहाँ पे आप प्रश्न को समझिए, इसके हमको निकटतम बताना है, 1000 के निकटतम, और संख्या की और क्या विशेषता होगी, वो 3 4 5 और 6 से कटे। तो जो इन चारों संख्याओं से कटेगा वो इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। इन चारों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे, 5 6, इसका क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम आप लोग बताइए कितना आएगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 4 5 6 20 और 20 तिहाई 60। इसका एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा 60। एलसीएम क्या प्राप्त हो जाएगा, 60। इसको आप लोग यहाँ करके हम दिखा देते हैं आपको। ये 3 हुआ, ये आपका 2 की घात 2 हुआ, और यहाँ पे 5 प्राप्त हुआ, और ये आपका हुआ 2 गुणे 3। तो आपका एलसीएम में आएगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब अब हमको बताना है 1000 के निकटतम, मतलब इसके पास में बताना है। आप बताइए जो एलसीएम आया है उसी के जब हम मल्टीपल में चलेंगे, मल्टीपल का मतलब गुणज में, गुणज का मतलब हुआ जैसे 60 है, 60 का दूना 120, फिर 3 गुना 180, 4 गुना 240, इस गुणज में जो चलेंगे वो क्या होगा, इन चारों संख्याओं से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। इसका हमको ध्यान रखना है। 1000 के निकटतम हमको चाहिए, तो इस एलसीएम से हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। अभी हम चीज़ों को एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपका, बस थोड़ा सा आप लोग देखिए। 1000 के निकटतम हमको चाहिए, इसको हम लोग भाग करते हैं 60 से। 60 का पहाड़ा यहाँ 100 में जाएगा, एक बार जब ले जाएंगे तो यहाँ पे 60 होगा, तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एक जीरो हम और उतार लेते हैं, 400 हो गया। अब इसमें कई बार पहाड़ा जाएगा 60 का 400 में, 6 36, जब 6 बार ले जाएंगे 360 होगा, और जब आप 7 बार ले जाएंगे 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 बार ले जाते हैं, तो जब 6 बार ले जाएंगे 6 36, ये आपका आ गया 360 आ गया। अब यहाँ पे बताइए इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, 40। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, आपको 1000 के निकटतम बताना है। यहाँ पे बताइए जब हमने 60 से भाग किया तो यहाँ पे शेष क्या प्राप्त हो रहा है, 40 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, अगर 1000 में से हम 40 जो शेष बच रहा है
उसको अगर हम निकाल देंगे तो जो संख्या बचेगी वो हमारी 60 से पूरी पूरी कट जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो 40 प्राप्त हो रहा है इसको हम बताइए कितना कम है इससे। इसको कटने के लिए 40 है, अगर 20 इसमें और जोड़ दें हम, 20 क्या कर दें, जोड़ दें, तब भी जो हमको प्राप्त होगा वो भी 60 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ पे निकटतम की बात कर रहा है, तो निकटतम का मतलब इतना करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे हम पूरा आपका स्पष्ट कर देते हैं। आपको 1000 के निकटतम बताना है, 1000 के निकटतम बताना है। आप बताइए, आप या तो 1000 में से जो 40 शेष बच रहा है उसको निकाल दीजिए, तब भी जो आपको प्राप्त होगा वो 60 से कट जाएगा। दूसरी कंडीशन है, जो 40 बच रहा है ये कितना 60 से कम है, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका 20 कम है। अगर इसमें हम 20 जोड़ दें तब भी ये आपका जो प्राप्त होगा वो 60 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, 60 से कटने वाली दो कंडीशन होगी। एक तो आप 1000 में से जो 40 शेष बच रहा उसको घटा दीजिए, एक ये बचेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये बचेगी, 1000 में आप बताइए जो 40 शेष बच रहा है उसमें अगर हम 20 जोड़ देंगे तो आपका 20 जोड़ने के बाद 60 आ जाएगा, वो भी 60 से कट जाएगा। दूसरी कंडीशन है इसमें हम 20 जोड़ दें, इसमें क्या कर दें, 20 जोड़ दें। एकदम स्पष्ट करते हुए आप चलिए, कोई चीज आपको रटना ना पड़े। आप बताइए यहाँ पे इसमें से जब आप 40 घटाएंगे तो ये आपको 960 प्राप्त होगा। और यहाँ पे बताइए जब 20 जोड़ेंगे तो 1020 प्राप्त होगा। ये दोनों आपका सही है यहाँ पे, लेकिन आपको बताना है 1000 के निकटतम। बताइए 1000 के निकटतम ये होगा कि 1000 के निकटतम ये होगा। आप बताइए, ये जो है आपका 1000 से 40 दूर हो रहा है, ये 1000 से सिर्फ कितना दूर है, मतलब कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो निकटतम आपको बताना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1020। ये सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, कोई कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चीजें आप एकदम स्पष्ट रखिए। जैसे इस प्रश्न में निकटतम बताना था तो हमने दोनों कंडीशन बता दिया कि निकटतम पहुंचने के लिए दो कंडीशन बनेगी, या तो आप जो शेष बच रहा उसको इतना बढ़ा दीजिए कि वो आपका 60 से कट जाए, या तो जो शेष बच रहा उसको निकाल दीजिए, घटा दीजिए, दो कंडीशन बनेगी। और दोनों हमने करके दिखाया, तो यहाँ पे जो दोनों प्राप्त हो रहा है ये कटेगा 60 से, लेकिन हमको नजदीक बताना है, तो यहाँ पे 20 का अंतर है, ये ज्यादा नजदीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग और देखते हैं इसके बाद। इसके बाद अभी हम लोग कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं इस पे। इसके बाद जैसे आपका है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ये आपका प्रश्न है, विभाजित हो जाए, ये आपका प्रश्न है, पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब आपको 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताना है। अब यहाँ पे बताइए, अगर आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना हो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो आप क्या बताएंगे, छोटी से छोटी संख्या अगर आपको लिखना हो तो आप बताएंगे 1 लिख के 1, 2, 3, 4।
ये आपकी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अगर बड़ी से बड़ी करता तो 5 बार हम 9 लिख देते हैं, तो आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हो जाएगा। यहाँ पे बात क्या कर रहा है, छोटी छोटी बताना है, लेकिन जो 10 से 15 से और 20 से क्या हो जाए, कट जाए। 10 से 15 से और 20 से क्या हो जाए, कट जाए। तो हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। इसको हल करने के लिए हम 10, 15 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, इसका एलसीएम आपको प्राप्त होगा 60। इसका एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम आपको प्राप्त होगा 60। एलसीएम कितना मिल जाएगा, 60। अब जो है इसी 60 के गुणज में होगा। आपको 5 अंकों की बताना है। अब इसमें अभी जो हमने पीछे कराया उसी तरह से अब इसको बढ़ाने के लिए हम जो 5 अंकों की संख्या माने हैं उसमें भाग करेंगे 60 से। कितने से भाग करेंगे, 60 से। आप समझिए, यहाँ पे 100 मिले जाते हैं, कई बार पढ़ा जाएगा, एक बार। यहाँ पे घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। एक जीरो उतारेंगे, कई बार पढ़ा जाएगा, 6 बार। 6 36, 360 हुआ। फिर घटाएंगे तो 40 आएगा। उसके बाद एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर कई बार जाएगा, 6 बार, 360। फिर घटाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 40। अभी जो पीछे हमने समझाया वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। नीचे आपका बच कितना रहा है, 40 बच रहा है। या तो आप 40 उसमें से क्या करें, घटा दें, तब भी जो प्राप्त होगा हमारा वो 60 से विभाजित हो जाएगा। और या तो इसको हम इतना बढ़ा दें, जैसे ये 40 है आपका, 60 से हम भाग कर रहे हैं, इसको 20 अगर बढ़ा दें तब भी ये 60 से कट जाएगा। तो इसमें बताइए, आप 40 घटाएंगे तब ज़्यादा नज़दीक रहेंगे कि 20 जोड़ेंगे तब ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। तो आपको अब ये आइडिया होगा, पिछले में हमने आपको बताया कि नज़दीक आप क्या होगा, 40 घटाएंगे तो 40 दूर जाएंगे, और 20 जोड़ेंगे तो 20 ही दूरी रहेगी, या 20 का ही अंतर रहेगा। तो 20 जो 20 जोड़ के संख्या बनेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा हमारा, जो हमारी 5 अंकों की संख्या है उसमें हम 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसमें 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसमें 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद घटाने पे ये भी है, थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज दिमाग में आ गई। जब आप घटाएंगे तब ये भी रहेगा आपका कि जो 5 अंक की संख्या या 3 अंक की संख्या वो आपकी 1 अंक कम में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि इसको जब आप कम करेंगे, 10,000 में से कुछ भी घटाएंगे तो आपका 4 अंक में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको जोड़ने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है हम एकदम स्पष्ट रखेंगे। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,020। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका बड़ी से भी बड़ी से बड़ी संख्या पे भी प्रश्न बन सकता है आपका। उसको भी आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। तो चीज़ों को आपको रटना नहीं है, बिना रटे हुए आप प्रश्नों को करेंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो प्रश्न आपका कहीं से भी कितना भी चेंज करके बनाएगा, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और देखते हैं। तो ये चीज आपका स्पष्ट हो गया होगा, जब निकट की बात करेगा या नजदीक की बात करेगा तो उसको जो है हम लोग आसानी से इस तरह से हल करते हुए आसानी से कर पाएंगे। जब निकट की बात करेगा तो उसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से एक बात और हम लोग एक प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है आपका, अब निकटतम वाला हम ये आशा करते हैं कि आप जो भी प्रश्न आपको मिलेगा उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें है 4 घंटियां, 4 घंटियां, 4 घंटियां हैं जो 4 4 घंटियां हैं जो 6, 8, 12, 18। 4 घंटियां हैं जो 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। अंतर पर बजती हैं। यदि
वह 10 बजे 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें। एक साथ बजना प्रारंभ करें। बजना प्रारंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। ये आपका प्रश्न है। अब इसको आप समझिए, रटना आपको कुछ नहीं है। साइकिल में जब प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आप पूरा इसको हम स्पष्ट करके सीख लेंगे। 4 घंटियां हैं, जो आपका 6 सेकंड पे एक बजती है, दूसरी 8 सेकंड पे बजती है, तीसरी 12 सेकंड पे बजती है और चौथी 18 सेकंड के अंतर पे बजती है। ये आपका क्वेश्चन है। तो साथ में कब बजेंगी? साथ का मतलब ये सभी ऐसी संख्या जो सभी से कट जाए। तो जो सभी से कटेगा वो इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ पे अभी देखिए, हम आगे आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे इन सब का एलसीएम निकालते हैं। 6, 8, 12 और 18 का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो ये आपका हुआ 3 गुणे 2, ये आपका 2 की घात 3 और ये आपका 2 की घात 2 गुणे 3 और ये आपका 3 की घात 2 गुणे 2। यहाँ पे एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, उसके बाद 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। यही हमको लगता है एलसीएम हो जाएगा। लगता नहीं है, ये होगा। तो 3 त्रिक का 9, उसके बाद ये आपका है 8, 8 9 क्या आया? 72। इसका मतलब हुआ कि 72 सेकंड के अंतर पर यार 72 सेकंड वाला जो समय होगा उस पे चारों साथ में बजेंगी। कैसे? जो 6 पे बज के जा रही, बताइए 6 से कटेगा, 12 छक 72, 8 9 72, 12 छक 72, 18 चौक 72। मतलब 72 सेकंड ऐसा समय होगा जब चारों घंटियां एक साथ में बजेंगी। 10 से 12 बजे के बीच में अंतर कितने का है? 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। 10 से 12 के बीच का टाइम है आपका 2 घंटे का। 2 घंटे को हम सेकंड में बदल लेते हैं। 2 घंटे को किस में बदलते हैं? आप बताइए। 2 घंटे में अगर हम बात करें, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 2 गुणे 60 मिनट हुआ। इसको सेकंड में बदलना है तो इसको फिर 60 से क्या करेंगे? गुणा। इतना सेकंड होगा, इतना क्या हो जाएगा? सेकंड। तो 6 छछोक 36, 36 दूना 72, 7200 सेकंड। टोटल जो टाइम हुआ आपका 10 से 12 के बीच 7200 सेकंड हुआ। आपसे बात कर रहा है, आप यहाँ पे हमने देखा कि 72 सेकंड में चारों एक साथ में बजेंगी। तो कुल कितनी बार साथ में बजेंगी? जो पूरा समय है, ये पूरा जो समय है उसमें क्या करेंगे? एक साथ में बजने का जो समय उससे क्या करेंगे? भाग करेंगे। यहाँ पे आप बताइए, पूरा जो है, आप बताइए 72 सेकंड में बजती हैं कितनी बार? एक बार। एक बार बजती है तो 1 सेकंड में बजेगी। कोई चीज आपको रटनी नहीं है। 1 सेकंड में बचेगी आपकी 1/72। आपको बताना है 7200 में, तो 7200 में बचेगी 1/72 गुणे 7200। ये आपका हो जाएगा। 72 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगी? तो आपका कितना बार ऑप्शन आएगा? आंसर होगा, आप बताएंगे 100 बार बचेगी। लेकिन आपका आंसर 100 नहीं होगा। 2 घंटे में 10 से 12 के बीच में 100 बार एक साथ में बजेंगी। यहाँ पे आपका आंसर होगा, आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि 10 बजे एक साथ बज चुकी हैं, उसके बाद 2 घंटे का समय है, तो एक उसमें क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे हमको मिला कै बार? 7200 सेकंड में कै बार साथ में बजेंगी? 100 बार बजेंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो 100 हमको प्राप्त हुआ है उसमें हम एक क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो एक जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 101। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
10 बजे एक साथ में बज चुकी होंगी। एक साथ में बज के उसके बाद 2 घंटे का समय है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, इसके अगले वाले टॉपिक या अगले टाइप पे मासा वाले जो सवाल होंगे उस पे हम बात करेंगे, फिर मिले जुले प्रश्नों पे बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।